नमस्कार दोस्तों। आज हम घटना चक्र में जितने भी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको बारी-बारी से देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन आइए शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों में या विभागों में से किसके साथ संलग्न कार्यालय है या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा या किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? तो इसका आंसर है ए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। अब आइए इसका विवरण देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो भारत में एक राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, जो एक ही स्थान पर भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। अब भोपाल में स्थित है तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 1985 में कर दी गई थी, लेकिन इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, जो कि भोपाल में स्थित है। यह एक ऑटोनॉमस संस्था है। ऑटोनॉमस का मतलब वो होता है, उस संस्थाओं से होता है जिसको स्वायत्तशासी दर्जा दे दिया गया है। मतलब आप फंड का इरेजमेंट करिए, फंड को कैसे आप मतलब अपने विभाग को या अपने डिपार्टमेंट को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, इसका पूरा प्रबंधन आपके द्वारा खुद ही निर्णय लिया जाएगा। केंद्र के द्वारा कोई डायरेक्शन या कंट्रोल नहीं दिया जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह आश्रित होता है। किसमें आश्रित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति पर। अच्छा, हम पहले देखते हैं जब इतने सारे भारत में अटैक्स हुए हैं, आक्रमण हुए हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। हमारा जो साइंटिस्टों ने इन्वेंशन किया था वो खत्म हो गया। हमारे धर्म पर आँच आई, लेकिन हमारी जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले भी हम देवताओं की पूजा करते थे, पहले भी हम वेशभूषा कपड़े पहनते थे, पहले भी हिंदू महिलाएं चूड़ियां पहनती थीं, आज भी चूड़ियां पहनती हैं। जिस भी संस्कृति का मतलब होता है आप जो आपका लिबास क्या है, पहनावा ओढ़ावा क्या है, वही आपकी संस्कृति होती है। वो आपको संस्कृति के रूप में प्रमाणित करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यह कौन से देश में या कौन से राज्य में पाई जाती है? तो इसका आइए विवरण देखते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला विज्ञान से पहले कालखंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड कहलाता है। भारतीय इतिहास में 2500 से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना गया। सिंधु सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला ज्ञान तो है, लेकिन इसका इतिहास निर्माण में कोई योगदान नहीं। इतिहास निर्माण में योगदान क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो लिपि मिली है, जो भी लेखन कला की लिपि मिली है, उसको आज तक इतिहासकारों ने नहीं पढ़ पाया है। अब देखिए भविष्य में क्या होता है, पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसका आंसर होगा वह नगरी सभ्यता थी। अब आर्य सभ्यता कैसी थी?
आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वो पशुपालन करते थे, वो कृषि कार्यों में लगे हुए थे। इसका विवरण है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा कारक है? वो मृदभंड कारक है। मृदभांड कई जगहों में मिले गए जो आइए इसका विवरण देखते हैं। क्या विवरण दिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आज के संदर्भ प्रारंभिक कार्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो आर्यों से संबंधित माने गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लौह और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त में से सभी। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों हैं। तो आइए देखते हैं इसका विवरण क्या है। इसका आंसर तो डी होगा, लेकिन इसका विवरण क्या दिया गया है? दोस्तों इसके ऊपर जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता में क्या डिफरेंस था, तो उसमें हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन इसमें दो ऑप्शन को और एलिमिनेट करना है, तो आइए इसका विवरण देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों ज्ञान के युग से, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका प्रमुख स्रोत हड़प्पा संस्कृति जो पाई गई है या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने स्थल पाए गए हैं उसका स्रोत क्या है? तो शिलालेख पाए गए हैं, या पुरातात्विक खुदाई हुई है, या पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख पाए गए हैं? क्या मिला है? सबसे इतिहास में सबसे प्रमाणित कहा जाता है शिलालेख। यदि उसको पढ़ लिया गया है तो सबसे प्रमाणित माना जाता है। तो इसमें देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्व पर प्रकाश डालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, बर्तन की मोहरों पर लिखावट, पुरातत्व संबंधी खुदाई, धार्मिक ग्रंथ। तो इसका आंसर होगा बी। इसके ऊपर भी यही आंसर देखा गया था। आगे चलते हैं। इसका विवरण तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहां पाई गई क्या चीज है? मूल स्रोत है, लेकिन वो क्या है? मोहरे हैं, मंदिर हैं, बर्तन जेवर हथियार तथा औजार हैं, या लिपि हैं? तो वो बर्तन जेवर हथियार और औजार हैं, मतलब उनके अवशेष पाए गए हैं। दोस्तों ये नहीं कि जैसे हम कुकर में चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, कढ़ाई का उपयोग करते हैं, थालियों का उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार के उनके छोटे 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 अवशेष पाए गए हैं, मतलब बहुत ही सूक्ष्म रूप से, या उस प्रकार के चित्र वहां पे पाए गए हैं। तो आइए इसका विवरण देखते हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त पुरावशेष यथा बर्तन जेवर हथियार और औजार आदि सैंधव घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत है, क्योंकि सैंधव लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ा सही नहीं है,
तो इसमें देखते हैं, ये एम रफीक मुगल कहते हैं हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली थी। ये जो इतिहासकार हैं रफीक मुगल। EJ H मैके कहते हैं सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन था। माइग्रेशन, माइग्रेशन मीन्स प्रवसन होता है, हिंदी में प्रवसन कहते हैं, इंग्लिश में माइग्रेशन बोलते हैं। अमलनंदा घोष कहती हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। दोस्तों यह क्वेश्चन 2013 RS की परीक्षा में, RS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है, उसी प्रकार राजस्थान में PSC को बोला जाता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आइए इसके विवरण की ओर चलते हैं। इसका विवरण क्या दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। EJ H मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ है। अब मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ थी, तो ये आपका ईरान इराक जो है, जो वर्तमान में दो नदियां पाई जाती हैं दजला एवं फरास, उसका नाम अब बदलकर टिग्रिस हो गया है। तो आप देखेंगे कि वहां पर जो सभ्यता विकसित हुई थी तो उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DS गार्डन मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ। इस संदर्भ में अमलनंदा घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, जबकि एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है। हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं ये, आइए इसके ऑप्शन पर विचार करते हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। इसका आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। इसका विवरण देखते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जेवर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए अफगानिस्तान और ईरान थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। अब यदि आपने ध्यान से इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, यदि उनको आप ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे लेंगे। तो इसका आंसर क्या है, लाल मृतभांड। तो इसका आगे देखते हैं, इसका विवरण क्या दिया गया है। इसका विवरण देखिए। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से पैरों से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हरे हल्के भूरे लाल रंग, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से से लाल रंग की पुताई कर दी जाती तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, ये पूर्व आर्य। यदि मूर्ति पूजा का आरंभ बोला जाएगा तो ये कब से माना जाता है, तो ये पूर्व काल, पूर्व आर्य थे, आर्य के पूर्व से माना जाता है। इसका विवरण देख लेते हैं, क्या विवरण दिया गया है।
मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति देव प्रतिमाओं के साथ ही अनेक सिंधु पुरा स्थल से प्राप्त मातृ देवी की लत मूर्तियां हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें या टेराकोटा किसी प्रकार की सिक्के पाए गए हैं, तो उसमें किस चीज का उल्लेख नहीं किया गया है, उसका चित्र नहीं पाया गया है। गाय का, गैंडे का, हाथी का, बाघ का। तो इसका आंसर होगा गाय का। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल से प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी दो सूचियां दी गई हैं, एक प्राचीन स्थल है और दूसरा पुरातात्विक खोज है। खोज करता है मतलब कहाँ खोजा गया है। पहला है प्राचीन स्थल में, उसको सुमेलित करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस और आईएएस में अक्सर पूछे जाते हैं, सुमेलित करने वाले। हालांकि कुछ अन्य पीसीएसओं में भी पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे टफ पीसीएस जो माना जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही माना जाता है। तो आइए देखते हैं। लोथल में क्या पाया गया है? जुता हुआ खेत पाया गया है, गोदीबाड़ा, पकी कालीबंगा, गोदीबाड़ा, धौलावीरा, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, क्या मिला है? तो आइए देखते हैं, इसका विवरण देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़े के साक्ष्य मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत की खोज कहाँ पर की गई? तो इसका आंसर अभी इसके विवरण में ही पढ़ें, इसका आंसर होगा कालीबंगन। अब आइए इसका विवरण देख लेते हैं। इसका विवरण नहीं दिया गया है दोस्तों, लेकिन कालीबंगन जो है वो कहाँ पाया गया है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ही दिया गया कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो घग्गर नदी के किनारे है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है। अब सुमेलित करना है। हड़प्पा है, गोदावरी नदी के किनारे मिला है। अब एक तरफ हड़प्पा स्थल है, एक तरफ नदियां हैं। कौन सी नदी के किनारे कौन सा पाया गया? नागार्जुन कोंडन गंगा नदी के किनारे, पैठन कृष्णा नदी के किनारे। तो चलिए इसके विवरण देखते हैं, क्या विवरण दिया गया है। दोस्तों इसका विवरण नहीं दिया गया है। हड़प्पा संस्कृत की बस्तियां और नदी जिस पर स्थित थी। हड़प्पा कहाँ थी? भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल रावी नदी के किनारे, या रोपड़ सतलज नदी। इसको सुमेलित करना है। आइए चलते हैं, देखते हैं इसका विवरण क्या दिया गया है। हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे, और हड़प्पा कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो ये कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल आपका कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? ये आपका सतलज के किनारे स्थित है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो ये आपका पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती, लोग लोहे से परिचित थे। इसका आंसर हम ऊपर दिए गए
विवरण के आधार पे हम बता सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो नगर जब होंगे, नगर का निर्माण क्यों माना जाता है, मतलब किस आधार पे नगर कहेंगे? जैसे रोड वहाँ पक्की हो, नालियों की व्यवस्था हो, और व्यापार वाणिज्य हो, अच्छा कुशल हो। और केवल हमें एक ऑप्शन में डाउट होगा कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी कि नहीं, तो इसका भी साक्ष्य मिला है दोस्तों कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी। इसलिए इसका आंसर होगा डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब लोहा आगे चल के भी परिचित होंगे, जब ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आएगा, उस काल में हम परिचित। अब आइए इसका विवरण देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था और व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में थे। इस काल में आंतरिक और बाह्य दो व्यापार के उन्नत साक्ष्य मिले। मातृ देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव नगर से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है मातृ देवी की उपासना की जाती रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए, किस लिए जानी जाती है? आइए इसका देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। तो इसमें अब देखिए इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाते हैं कि सही माना जाता है। तो इसमें देखिए अपने नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन बहुत अच्छी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो स्थल मिले हैं, जो कि दोनों वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित हैं। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए, व्यापार वाणिज्य उसका बहुत ही कुशल था। तो दोस्तों 1, 2, 3 हमें डाउट किसमें होगा? कृषि कार्यों के लिए हो, क्योंकि जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, जब कृषि का संपूर्ण विकास पाते हैं, तो तीसरे में हमें डाउट होगा। लेकिन हम चलते हैं यदि 1 और 2, तो ऑप्शन 1 में आ जाता है। और अपने उद्योग के लिए, तो मतलब 1, 2 और 4 तो हम कंफर्म है, लेकिन इसमें हम अपने तीसरे में कंफर्म नहीं, लेकिन 1, 2 और 4 किसी में नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसका ऑप्शन डी लगाएंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन को माना जाना। यह नगर और कस्बे का एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा स्थल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य एवं लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित किसको सुमेलित नहीं करता है, मतलब आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है या नहीं, लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है, कालीबंगन हरियाणा में है, या रोपड़ पंजाब में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन हरियाणा में नहीं है। ये कालीबंगन कहाँ है? ये आपका कहाँ पर है? राजस्थान। आइए अब इसका विवरण देखते हैं। दोस्तों आपको याद नहीं रहेगा कि रोपड़ कहाँ है, कालीबंगन कहाँ है। कालीबंगन देखिए, राजस्थान की जो लेडीजें होती हैं वो बड़ी लंबी लंबी होती हैं और काली काली चूड़ियाँ पहने होते हैं, घाघरा लहंगा चुनरी में होती हैं। जो वहाँ की ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं और काली काली चूड़ियाँ पहनी होती हैं। और रोपड़ जो है पंजाब में होता है। और रोपड़ अब पंजाब में कैसे होता है, कैसे मान, वहाँ गेहूं बहुत ज्यादा होता है। तो एक तकनीकी रूप से गलत है, लेकिन हम उसको याद करने के लिए कैसे, गेहूं की रोपाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है? गेहूं की रोपाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है दोस्तों? पंजाब में होती है। इसलिए रोपड़ जो है आपका पंजाब में पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है। और कालीबंगन जो है राजस्थान में पाया जाता है। और लोथल तो गुजरात में पाया जाता है, तो आप जानते हैं। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृत के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब आलमगीरपुर कहाँ पाया जाता है, दैमाबाद कहाँ पाया जाता है, बनावली कहाँ पाया जाता है, राखीगढ़ी कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं पाया जाता है। राखीगढ़ी कहाँ पाया जाता है? राखीगढ़ी हरियाणा में पाया जाता है। हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे से इस स्थल खोज 1969 में सूरज भान ने की।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मांडा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान पाया जाता है। दायमाबाद कहाँ पाया जाता है? कालीबंगन कहाँ पाया जाता है? राखीगढ़ी कहाँ पाया जाता है? तो इसमें हमने देखा था कालीबंगन कहाँ, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पाया जाता है? राखीगढ़ी देखे थे हरियाणा में पाया जाता है। दायमाबाद कहाँ पाया जाता है और मांडा कहाँ पाया जाता है? तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर पाया जाता है और दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। आइए इसका विवरण देख लेते हैं थोड़ा, विवरण क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये आपका हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तुर्कोदता, चाहुंदड़ो। तो इसका आपका जो ऑप्शन होगा 2 और 3, मतलब मोहनजोदड़ो और चाहुंदड़ो जो है ये कहाँ स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो और चाहुंदड़ो दोनों सिंध प्रांत में है और सुरकोता गुजरात में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसके निर्देशन में चाहुंदड़ो का? J.H. मैकी के निर्देशन में। दोस्तों अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम इसका विवरण जो है विवरण नहीं देखेंगे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम धीरे धीरे आगे आगे चलने जाते हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका सिंपल सा आंसर है हड़प्पा, का आंसर हो जाएगा हड़प्पा। धन्यवाद दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पार्ट है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।